आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के कौन कौन से घटक हैं। तो राजनीतिक संस्कृति के घटक की हम बात करें तो इसके दो घटक माने गए हैं, एक अभिमुखीकरण, दूसरा है राजनीतिक विषय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति के घटकों में अभिमुखीकरण से क्या तात्पर्य है। अभिमुखीकरण का मतलब होता है झुकाव। अभिमुखीकरण का क्या मतलब होता है? झुकाव। झुकाव से तात्पर्य कि जनता और जनता का शासन के प्रति, जनता का शासन के प्रति, कि शासन के प्रति जनता का कैसा झुकाव है, उसी को क्या बोला जाता है? अभिमुखीकरण बोला जाता है। अब देखो, शासन के प्रति जनता का झुकाव किस प्रकार से है, कितना वो ज्ञान रखती है, किस प्रकार के भाव रखती है, ठीक है, और किस प्रकार से अपना मत प्रकट करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिमुखीकरण के 3 भाग बता रखे हैं, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावात्मक अभिमुखीकरण और तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। देखो, नाम से पता लग रहा है कि ज्ञान, ठीक है। अब ज्ञान बात कर रहे हैं यहाँ पर जनता, कि जनता शासन के प्रति जनता का झुकाव कैसा है। तो यहाँ पर ज्ञान की बात करेंगे कि जनता को शासन की क्रियाओं का ज्ञान है क्या, कि जनता को शासन की क्रियाओं का ज्ञान। कि शासन कौन कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? शासन की, कि शासन कौन कौन सा काम कर रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं शासन के माध्यम से की जा रही हैं, ठीक है, कौन कौन से राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके प्रति क्या जनता जानकारी रखती है, क्या ज्ञान रखती है क्या। अगर रखती है तो उसे हम बोलते हैं ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। दूसरा अपना है भावात्मक अभिमुखीकरण। भावात्मक का मतलब है विचार, भाव का मतलब क्या हो गया? विचार, जनता के विचार, जनता के विचार। अब जनता के विचार देखो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। कि शासन के प्रति जनता के विचार किसके प्रति होंगे? शासन के प्रति। अब शासन के प्रति जनता के विचार 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक तो वो शासन को क्या कर सकती है? पसंद, और दूसरा वो शासन को ना पसंद कर सकती है, ठीक है। तो जनता या तो शासन को अच्छा मानेगी या शासन को बुरा मानेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनता के विचार आएंगे, जनता के भाव आएंगे, कि जनता शासन के प्रति किस प्रकार के भाव रखती है, शासन को पसंद करती है या फिर शासन को पसंद नहीं करती है। वो आता है भावात्मक अभिमुखीकरण। तीसरा है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या आता है, इसमें राजनीतिक जो विषय होते हैं, राजनीतिक विषय, इन राजनीतिक विषय के प्रति जनता अपना कैसा मत रखती है। तो राजनीतिक विषय या क्रियाएं, कि शासन जो काम कर रहा है, ठीक है, उस शासन की जो भी क्रियाएं हो रही हैं, शासन के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है, उन पर अपना मत देना, अपना मत देना। तो यहाँ पर व्यक्ति भागीदारी निभाता है, ठीक है, शासन की क्रियाओं को ध्यान में रख करके। शासन अगर सही काम कर रहा है तो पॉजिटिव अपना मत देता है, और अगर शासन गलत काम करता है तो शासन की क्रियाओं का विरोध करता है। यहाँ पर सिर्फ विचार रखता है, ठीक है, और यहाँ पर सहभागी बनता है। तो ये है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो पहला तो हमने देखा कि राजनीतिक संस्कृति के घटक हैं, 2 हैं। एक तो कौन सा है? अभिमुखीकरण, और दूसरा कौन सा है? राजनीतिक विषय। अब राजनीतिक विषय की बात करें तो पहली जो चीज आ रही है कि राजनीतिक विषय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अब देखो, नंबर 1 कि राजनीतिक विषय में क्या आता है कि शासन। पहले तो हमने जनता की बात की थी कि जनता के शासन के प्रति कैसे झुकाव है। यहाँ पर हम
राजनीतिक विषय में बात करेंगे शासन का स्वरूप कैसा है, शासन कौन कौन से काम करता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे किसकी, शासन और शासन का स्वरूप एवं क्रियाएं, कि शासन का जैसा स्वरूप होगा, ठीक है, वैसे ही वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। अब देखो यहाँ पर चार चीज है। नंबर 1 है राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचना, कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों में लगभग मिलती जुलती बात हो रही है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, लोकतंत्र है या फिर लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है तो सरकार के कितने रूप हैं, ठीक है, कार्यपालिका किस प्रकार की है, तो ये राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संरचना है। क्योंकि जैसी व्यवस्था और संरचना होगी ना वैसा ही तो काम करेगी सरकार, शासन वैसा ही तो काम करेगा। तो ये राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचना। फिर तीसरी चीज है समस्याएं व नीतियां। अब देखो सरकार क्या करती है, कार्य करती है। सरकार क्या करती है, कार्य। अब सरकार काम करेगी तो सरकार किसके लिए काम करेगी, कि समाज की जो भी समस्याएं, कि देश को आगे कैसे बढ़ाएं, समाज की समस्याओं को दूर करें, तो उसके लिए सरकार क्या बनाएगी, नीतियां बनाएगी। और नीतियां बना करके उन समस्याओं को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। फिर बात करते हैं कि राजनीतिकर्ता के रूप में व्यक्ति। इसका मतलब ये रहा कि राजनीतिकर्ता के रूप में व्यक्ति, कहने का मतलब कि व्यक्ति शासन में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे। यहाँ पर व्यक्ति की भूमिका और भूमिका किसमें, शासन में। क्या व्यक्ति शासन में भूमिका निभा रहे, अगर निभा रहे तो वो भी एक प्रकार से राजनीतिक विषय है। अगर नहीं निभा रहा इसका मतलब कि वहाँ पर व्यक्तियों को उतनी आज़ादी नहीं है। तो यहाँ पर हमने 4 भागों में इसको बांट दिया, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संरचना, नीति, समस्याएं व नीतियाँ, और राजनीतिकर्ता के रूप में व्यक्ति। इस प्रकार से ये राजनीतिक संस्कृति के घटक हैं, जो 2 हैं, अभिमुखीकरण और राजनीतिक विषय। अभिमुखीकरण के 3 भाग हैं और राजनीतिक विषय के 4 भाग हैं। तो आज के लिए इतना ही।